सेशन को स्टार्ट करते हैं। साथ में इसके पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है। गाइस, आज का इस सेशन में हम क्लास 12 का प्रिपरेशन करवा रहे हैं और आशा करते हैं कि ये प्रिपरेशन आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि आपके भविष्य को तय करेगा। थोड़ी थोड़ी सी आपकी मेहनत बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स दिलाएगा। ये सब खूब स्वयं अंडरस्टैंडिंग है। हर इंसान समझता है कि जो मेहनत करेगा उसका रिजल्ट अच्छा आएगा। तो गाइस, इसी उम्मीद के साथ आपका बेहतर हो, मैं इस सेशन को आगे बढ़ाता हूँ। तो पिछले क्लास में मैंने कुछ क्वेश्चन करवाया था, एमसीक्यू करवाया था। चलिए आज आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, पिछले क्लास में हमने 40 क्वेश्चंस कंप्लीट किया था। आज के क्लास में हम आगे बढ़ेंगे। तो गाइस, 40 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस इज नॉट करेक्ट फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। फील्ड लाइंस के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है, इसको पहचानना है। दे बिगेन टू पॉजिटिव चार्जेस, दे नेवर इंटरसेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। विच ऑफ द नॉट करेक्ट, कौन सही नहीं है? देखिए, गौर से इस चीज को समझिएगा। कौन सही नहीं है? सही है क्या? दे नेवर इंटरसेक्ट टू फील्ड लाइंस, कभी एक दूसरे को नहीं काटती है, ये सही है। लेकिन हमें ढूंढना है नॉट करेक्ट। तो इसीलिए जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप, एक क्लोज लूप नहीं बनाते हैं। क्लोज लूप किसको कहते हैं? तो गाइज, आप ऐसे देखते होंगे, यहां पर आपका कोई चार्ज है, यहां पर भी चार्ज है, यहां मान लीजिए प्लस क्यू है, यहां माइनस क्यू है। तो ये जो है ऐसे ऐसे फील्ड लाइंस तैयार करेगा। पॉजिटिव से निकलेगा और निगेटिव पर एंट्री करेगा। ऐसे पॉजिटिव से निकलेगा
इसमें एंट्री करेगा, इंटर करेगा। तो गाइस ये फील्ड लाइंस इस तरह से है, ये क्लोज लूप नहीं तैयार करता है, जबकि आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाता है। तो यही सबसे बड़ा डिफरेंस है, यानी इसमें से करेक्ट नहीं है। इस क्वेश्चन को पढ़िए। कह रहा है एक अनंत समतल आवेश पत्र के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र होता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट प्लेन शीट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट का जो वैल्यू होगा वह क्या होगा, वह हमेशा कांस्टेंट होता है। वह हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। उसका एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है विच सरफेस इज द बेस्ट फॉर अप्लाइंग, कौन सा सरफेस बेस्ट होता है गॉस लॉ को अप्लाई करने के लिए फॉर ए पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के लिए जो है, जैसे यहां पर एक पॉइंट चार्ज है और हमें यहां पर निकालना है, पी पॉइंट पर निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, पी पॉइंट पर निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तब यहां पर हम एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं। एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं, एक गॉसियन सरफेस ऐसे ड्रॉ करते हैं। तो इसके लिए जो है ए स्फीयर तैयार होता है। ये जो हुआ वह कैसा हुआ, स्फीयर के टाइप का हुआ, स्फीयर का शेप में हुआ, स्फीयर का सरफेस एरिया होगा। तो ये इसका आंसर जो होगा वो डी होगा, स्फेरिकल सरफेस। क्वेश्चन नंबर 43 गाइस, इसमें कह रहा है वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज बिटवीन टू पॉइंट्स हैविंग सेम पोटेंशियल। सेम पोटेंशियल, हमारा सेम पोटेंशियल का मतलब V इज इक्वल टू Q बाई 4πε0 R। ये देखिए इसका पोटेंशियल सेम हो गया। तो इसका पोटेंशियल सेम होने के लिए क्या चाहिए, चार्ज भी सेम चाहिए और R भी सेम चाहिए। दोनों सेम होगा तो पोटेंशियल सेम हो जाएगा। मान लीजिए एक चार्ज जो है हम सेंटर पर रखते हैं, तो इसके जो सरफेस है सब में R है, तो ये हमारा पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सबका सेम हो जाएगा। यानी ये पॉइंट पर, बी पॉइंट पर, सी पॉइंट पर, अगर डी पॉइंट पर, सब पोटेंशियल हमारा क्या हो जाएगा, वी ए इज इक्वल टू वी बी इज इक्वल टू वी सी इज इक्वल टू वी डी इज इक्वल टू वी। जितना भी पॉइंट होगा, क्योंकि आर रेडियस पर है, क्योंकि क्या है आर रेडियस पर है, आर रेडियस पर है और चार्ज भी हमारा सेंटर पर रखा हुआ है, तो पोटेंशियल हमारा इक्वल हो जाएगा फॉर्मूला के हिसाब से। Q का मान और R का मान नहीं बदलेगा, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सबके लिए बराबर हो जाएगा। तो कह रहा है वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज बिटवीन टू पॉइंट्स हैविंग सेम पोटेंशियल। सेम पोटेंशियल पर जो वर्क डन होगा वह क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि भी जो होगा वह W बाई क्यू, भी जो होगा W बाई क्यू, और हमारा पोटेंशियल सेम है, तो इसका जो डिफरेंस होगा वह क्या हो जाएगा, दो पॉइंट्स हैविंग सेम पोटेंशियल, तो दोनों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस वो जीरो हो जाएगा, तो वर्क हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, अगर आपको समझ में आ गया तो लाइक कीजिए, इसका शून्य होगा
जीरो होगा। एक मिनट गाइस, देखते हैं जरा कमेंट। Q की वैल्यू एक चार्ज है, Q क्या है, एक चार्ज है। यहाँ कह रहा है वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज। एक चार्ज को जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट मूव करने में जो है वो उसका वर्क डन कितना होगा। Q क्या है, एक चार्ज है। Q की वैल्यू एक कांस्टेंट है Q, तो Q का मान रखने पर भी Q का कुछ वैल्यू मान लीजिए फिक्स्ड है, एक फिक्स्ड वैल्यू है, तो फिक्स्ड वैल्यू रहने के बाद भी क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस तो हमारा जीरो हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस तो जीरो हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस जब जीरो हो जाएगा तो वर्क डन हमारा जीरो हो जाएगा। आई थिंक आपको आंसर मिला होगा। तो जब वर्क जीरो है, अब W इज इक्वल टू Q इंटू V। अब Q तो Q है, Q तो एक चार्ज है, एक वैल्यू उसका है। Q एक चार्ज है, उसका एक वैल्यू है। Q जीरो नहीं है लेकिन V जीरो है, जिसके कारण वर्क डन जीरो हुआ। Q जीरो नहीं है बल्कि V यानी पोटेंशियल डिफरेंस, यानी V नहीं है, A पोटेंशियल डिफरेंस A माइनस बी है, A माइनस बी है। अब समझ में आया होगा आपको। पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सेम पोटेंशियल दोनों का सेम है। वर्क डन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट थैंक यू आस्था यादव। राधिका हाय। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये भी बहुत अच्छा सवाल है, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा सवाल है, इसको भी देखें। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इनसाइड ए कंडक्टर। अब देखिए इस किसी भी कंडक्टर के अंदर में चार्ज तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि चार्ज कहां रहता है, सरफेस पर। चार्ज कहां रहता है, सरफेस पर। अब सरफेस पर चार्ज जब रहता है तो किसी चालक के अंदर दो बिंदुओं के बीच विभवांतर, दो बिंदु है, मान लीजिए ए है और बी है। अब इसका जो है विभवांतर क्या होगा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। तो
व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन द इनसाइड ए कंडक्टर। मान लीजिए कि एक जो है कंडक्टर है हमारा इस तरह का, अब इसके अंदर में 2 पॉइंट है, इनसाइड में 2 पॉइंट है, इसके इनसाइड में 2 पॉइंट है। तो गाइस 2 पॉइंट है, एनीथिंग, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर जो ए पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला कुछ देर पहले बताए कि ये इतना होता है। पोटेंशियल कितना होता है, इतना होता है। अब बी पर कितना होगा, बी पर भी चार्ज, ए पर भी चार्ज और ए बी पर, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आवर जिस पॉइंट पर चाहिए। तो यहां पर आर को हमको जरूरत नहीं है, यहां इसी से हम फैसला कर लेंगे, इसी से हम फैसला कर लेंगे, इसी से हम फैसला कर लेंगे भी ए कितना होगा और भी बी कितना होगा, ए पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा और बी पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो है सोचने के लिए केवल एक ही चीज है, वो कंडक्टर है, और दूसरी चीज है कि कंडक्टर के अंदर में चार्ज निकालना है। तो हम सब जानते हैं, एनसीईआरटी में पढ़े होंगे कि किसी भी कंडक्टर के इनसाइड में चार्ज 0 होता है, या फिर कहें इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है या चार्ज 0 होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है KQ/R², यानी इसमें भी चार्ज 0 हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया। किसी भी, ये भी याद रखिएगा, MCQ क्वेश्चन में आते रहता है कि किसी भी कंडक्टर के इनसाइड में, किसी भी कंडक्टर के अंदर में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। एक कैसे? तो इसका रीजन है कि चार्ज उसके अंदर 0 होता है। चार्ज 0 होने की वजह से जो है आर नहीं मालूम, आर का सिचुएशन नहीं बन रहा है, कहां पर है, कैसे है, कहां से रेफरेंस लाइन है। तो ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड 0, उसी तरह से इसका भी पोटेंशियल 0 हो जाएगा, ये Q 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। जब दोनों 0 हो जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो 0 में से 0 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 0। तो इसका आंसर आप समझ गए होंगे, इसका आंसर समझ गए होंगे, समझ गए होंगे। तो प्लीज आग लगा दीजिए, आग लगा दीजिए। हेलो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग, इसके रीच को बढ़ाइए। तो गाइस आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर बहुत अच्छा सवाल है, ये नीट में एग्जाम में आ चुका है और एक कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है गाइस। एक कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें क्या है, ए चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए क्यूब। एक चार्ज है जो जिसको प्लेस किया गया है, रखा गया है
सेंटर, क्यूब के सेंटर पर, क्यूब के सेंटर पर रखा गया है, बीच में रखा गया है प्लस क्यू, मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज को सेंटर पर रखा गया है। ए चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ क्यूब। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू वन फेस, यहां गौर कीजिएगा, वो होल क्यूब नहीं बोल रहा है, वो एक फेस पर, 6 फेस पर नहीं बोल रहा है, इसमें एक फेस का निकालना है, यानी एक फेस पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। तो टोटल फ्लक्स जो होता है, गॉस थ्योरम कहता है टोटल फ्लक्स जो होता है वो क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, या ई डॉट डी एस क्लोज सरफेस में और क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, दिस इज गॉस लॉ, ये दोनों गॉस लॉ है। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो वैल्यू होता है ई डॉट डी एस, एक क्लोज्ड इंटीग्रेशन क्लोज पाथ के लिए। तो एक के लिए जो है टोटल के लिए जो है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, इसका जो है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, और ये 6 नहीं एक सरफेस के लिए मांग रहा है, तो एक सरफेस के लिए मांग रहा है, तो गाइस इसको 1/6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 6 सरफेस के लिए 6 सरफेस के लिए जो है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो एक सरफेस के लिए कितना, तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको नीचे में 6 से हो डिवाइड कर देंगे। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो गाइस एक सरफेस के लिए जो है क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुत अच्छा सवाल है, ये बहुत अच्छा सवाल है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, ई का वैल्यू क्या होगा। कहां पर एक पॉइंट है वेयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी भी का मान जो है कांस्टेंट रखना है, भी का मान कांस्टेंट रखना है, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए V और E के बीच जो है कुछ फॉर्मूला जो है पिछले क्लास में बताए थे, इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, निगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो होता है निगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, या फिर कह सकते हैं कि हम भी को यानी पोटेंशियल को डिफरेंशिएट करते हैं किसी डिस्टेंस के अबाउट, x के अबाउट, r के अबाउट, कोई यहाँ पर ये डिस्टेंस है उसके अबाउट अगर ये डिफरेंशिएट करेंगे तो ये देगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ये मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट लेंगे, मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट लेंगे। तो वोटेंस भी को अगर हमारा कांस्टेंट है, भी हमारा कांस्टेंट है, तो हम डिफरेंशिएशन में पढ़े हैं इफ y इज कांस्टेंट, तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, dy बाई dx y के जगह पर कांस्टेंट रखेंगे तो क्या हो जाएगा d कांस्टेंट बाई dx, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो उसी तरह से हमारा भी हमारा कांस्टेंट है, v हमारा कांस्टेंट है, इसीलिए हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे। कोई किसी बिंदु से उसकी एक दूरी होगी जहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएट करने के बाद हमारा जो वैल्यू आएगा वो 0 आएगा। जैसे y इज इक्वल टू 2016, तो dy बाई dx कितना होगा, x तो इसमें है नहीं इसीलिए 0 हो जाएगा।
उसका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, जो y का चेंज होने का जो रेट है x के साथ, वह क्या है? वह 0 है। तो ये आपका डिफरेंशिएशन बेस्ड यानी मैथमेटिक्स बेस्ड क्वेश्चंस है। अगर आपको मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएशन आता है तो याद रखेंगे, अगर नहीं भी आता है तो याद रखेंगे इफ़ y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट तो dy/dx का जो वैल्यू होगा वह 0 होगा। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ डिफरेंशिएशन। ये पहला नियम है डिफरेंशिएशन का। अगर कोई y कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। चलिए बिना समय गवाए हुए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इन विच डायरेक्शन द इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट। इस क्वेश्चन को गौर से समझिए। हेलो गाइस, in which direction does the electric field point? इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर है, ये लगता है अधूरा क्वेश्चन है। इन विच डायरेक्शन डज द इलेक्ट्रिक फील्ड, चलिए ये अधूरा क्वेश्चन है, कुछ आगे इसका बच गया है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्लास में इसको कराएंगे फिर। इन एसआई सिस्टम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस हैज द यूनिट। इसका वैल्यू क्या होगा? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इप्सिलॉन नॉट का वैल्यू नहीं, यूनिट पूछ रहा है, सॉरी यूनिट, हैज यूनिट। इसका यूनिट क्या होगा? तो पिछले क्लास में बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, Q1 Q2 बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। तो इप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा? Q1 Q2 बाई 4 पाई Fe R स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कुलम 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 स्क्वायर, फोर्स का न्यूटन और आर का मीटर, तो मीटर स्क्वायर, कुलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कुलम स्क्वायर पर न्यूटन, बी कुलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये बी आंसर होगा, इसका बी आंसर होगा। एनी क्वेश्चन? तो गाइस आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा सवाल है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड ए चार्ज कंडक्टर। कोई भी कंडक्टर है, कोई भी मान लीजिए कंडक्टर है ऐसे, तो इससे जो लाइंस निकलेगा वो बाहर की ओर दोनों तरफ, अगर ये चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके जो फील्ड लाइंस होंगे वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इसके जो फील्ड लाइंस होंगे वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। नेक्स्ट हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
The electric potential due to dipole at equatorial position is the electric potential P cos theta by 4 pi epsilon naught r स्क्वायर। ये पोटेंशियल डायपोल के कारण, एक अगर प्लस क्यू चार्ज है, एक माइनस क्यू चार्ज है, और ये यहाँ पर जो है मिड पॉइंट है, तो ये आर दूरी पर पी पॉइंट पर अगर ये थीटा एंगल बन रहा है तो इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना आएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो आएगा वो आएगा, कितना आएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो आएगा वो कितना आएगा? पी कॉस थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। P cos theta by 4 pi epsilon naught r square. The electric potential due to a dipole at equatorial position. Equatorial position का मतलब यहाँ थीटा का वैल्यू 90 डिग्री रखेंगे, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री रखेंगे तो cos 90 क्या हो जाएगा? cos 90 जीरो हो जाएगा। ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही से सवाल आंसर हो गया, सवाल का आंसर मिल गया। क्योंकि कुछ चीज़ें दी हुई है उसके आधार पर हम भविष्यवाणी कर देते हैं। कुछ चीज़ें दी हुई है उसके आधार पर हम भविष्यवाणी कर देते हैं कि ये इसका आंसर ये होगा, क्योंकि पी का वैल्यू चाहिए, थीटा का वैल्यू चाहिए, आर का वैल्यू चाहिए। अगर पूरा सवाल बनाएंगे तो देखेंगे कि ये थीटा चाहिए, ये आर चाहिए, 3 चाहिए। अब 3 में मेरे पास एक दिया हुआ है और वो cos थीटा दिया हुआ है 90 डिग्री। अगर एक चीज़ दिया हुआ है तो बाकी चीज़ रहने के बावजूद भी आंसर इसका क्या होगा? इसका आंसर 0 होगा। इसका आंसर क्या होगा? 0 होगा। तो ये फिनिश हो गया। और गाइज आज का जो सेशन है उसमें अनाउंसमेंट ये करना है कि बहुत जल्दी जो है ऐप रेडी हो गया है, केवल उसमें थोड़ा सा करेक्शन करना था, नाम में चेंज करना था, कुछ लोगों में चेंज करना था। तो अब बहुत जल्दी जो है 2-3 दिन में आपका ऐप जो है आप सबके लिए अवेलेबल हो जाएगा, जिसमें आप 11 रुपया दे करके आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। 9th के बच्चे अगर आपके घर में होंगे या भाई या बहन, तो आप मैथमेटिक्स हमसे पढ़ सकता है। साथ में फिजिक्स के लिए स्पेशल बैच लाएंगे, जिसमें मात्र जो है 101 रुपया में पूरा फिजिक्स पढ़ाएंगे, जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक। इस चैनल पर तो जनरल चीज़ें चलेगी, लेकिन इसके साथ साथ कुछ जो सिस्टमेटिक स्टडी है वो ऐप पर होगा। सिस्टमेटिक स्टडी जैसे क्लासरूम में जो स्टडी करते हैं वो ऐप पर स्टडी करवाएंगे। चैनल पर पॉसिबल नहीं है। तो गाइस क्यों पॉसिबल नहीं है? बहुत सारी रीज़न है, कभी डिस्कस करेंगे। तो गाइस आज के सेशन में बस इतना ही कहना चाह रहे हैं। अगर आप लोग कहीं ज्वाइन नहीं किए हैं तो प्लीज़ 2-3 दिन वेट कीजिए, और इस चैनल पर आपको इसी नाम से ऐप मिलेगा, संजय एडुजोन के नाम से ऐप मिलेगा। इस ऐप की मदद से आप पर अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं, मात्र घर बैठे, मात्र 101 रुपया में, मात्र 101 रुपया में घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मम्मी पापा को सेवा करिएगा, ध्यान रखिएगा, बड़ों का एक सम्मान कीजिएगा, छोटों से प्यार कीजिएगा, इंसान का फ़र्ज अदा कीजिएगा। इंसान हैं तो इंसान होने का फ़र्ज अदा कीजिएगा। तो थैंक यू गाइस। जय हिंद, जय भारत।
वंदे मातरम।